हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 29 जनवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे एक बार फिर से नई वीडियो में। तो हम इस वीडियो में 29 जनवरी के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हैं इंट्राडे में, जो कि कोई पैटर्न बना रहा था। यदि आप ट्रेडर होंगे तो आपको पता ही होगा कि कोई भी पैटर्न, जब तक कोई स्टॉक कोई पैटर्न नहीं बनाता तब तक वो मेरे कोई काम का नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम कुछ पैटर्न का खोज के लाए हैं जिसे आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे सकता है वो ट्रेड। तो ओवरऑल पहले हम मार्केट के ऊपर बातें करेंगे, निफ्टी के ऊपर बातें करेंगे, बैंक निफ्टी के ऊपर बातें करेंगे, क्या कर सकते हैं सब पहले प्लानिंग करेंगे। उसके बाद हम स्टॉक के पीछे चलेंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अपना लर्निंग कराएंगे आपको, जहाँ से कि एक स्टॉक कैसे मूवमेंट देता है और कैसे हम उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं और हायर रिस्क रिवार्ड कैसे मिल सकता है 1:2 1:3 तक कैसे हम रिस्क रिवार्ड पा सकते हैं वहाँ से। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा, हम वीडियो के अंत में उस चीज़ को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से होता है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज से ही ले, कोई बैंक सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम पहले एनालिसिस करेंगे। तो देखेंगे तो डोजी जैसा कैंडल बना हुआ है, बैक टू बैक डाउन ट्रेंड में हम लोग चल रहे थे। और कल के वीडियो में हमने बताया था कि आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है, तो आई थिंक कि हो सकता है कि उस वजह से ही हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिए होंगे। बट प्रीवियस हाई के बीच में ही क्लोजिंग आई है और डोजी क्लोजिंग आई है। तो अभी इनडिसाइजिंग कैंडल बना हुआ है कि मतलब कि हम डिसीजन नहीं बना पाएंगे कि यहाँ पे बाइंग जाएगा या फिर सेलिंग जाएगा। बट हम एक चीज़ कह सकते हैं कि इसका हाई ऊपर ब्रेक होता है तो एक बार हम लोग 23,500 के लिए निकलेंगे। देन अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम लोग वापस नीचे जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। बट आई थिंक कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब एक बार हम लोग अपसाइड की ओर बाउंस देंगे या फिर कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि बजट बिल्कुल नज़दीक आ रहा है अब। तो जैसे जैसे बजट के नज़दीक आएंगे वैसे वैसे अब थोड़ा सा वोलाटिलिटी डाउन होगा। बैंक निफ्टी देखेंगे तो प्रॉपरली ये आरएसआई डाइवर्जेंस का दिखा, यहाँ पे अपसाइड की ओर मूवमेंट आई है और लगभग हम लोग 1.5% प्लस पे क्लोजिंग आए हैं। तो बैंक निफ्टी तो ठीक दिख रही है। ये माइनर पिवट है एक बार के लिए। 49,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हम लोग एक बार इसमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं 51,000 52,000 के लिए। ये बैंक निफ्टी था। अगला निफ्टी टोटल मार्केट में देखेंगे तो ये भी अभी कल के दिन पे लो लगा करके सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। निफ्टी 500 देखेंगे तो सेम सिचुएशन है। अगर स्मॉल कैप का और मिड कैप का बात करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप भी अच्छा खासा टूटा था बट नीचे के लेवल से बाइंग आई है। तो आई थिंक कि आज के दिन पे कुछ ऐसा कोई डाउनसाइड की ओर मूवमेंट दिखना नहीं चाहिए, जो कि कल के दिन पे भी हमने बताया था कि आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रही है तो डाउनसाइड तो लिमिटेड रहेगा, लेकिन अपसाइड हो सकता है कि एक मूवमेंट आए। तो जिस वजह से ही ये चीज़ दिखा था, कंसोलिडेट किया और अपसाइड की ओर गया, तो सिंपली ये मूवमेंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं। बट हम एफ में ट्रेड नहीं करते। फिर भी अब मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,132 का लेवल और सपोर्ट का काम करेगा सिंपली 22,880 का लेवल। 22,880 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा और 23,136 जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब हम इसी के बीच में अगर खुलेंगे तो चलिए ठीक है। अब हम नया स्टॉक देख लेते हैं। कंसोलिडेशन फेज में अब रहना चाहिए कम से कम। ये कुछ स्टॉक है जो हम इंट्राडे में कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहा है, इसलिए हम अपने वॉच लिस्ट में सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए बारी बारी से सबको देख लेते हैं। सिंपली हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिसको ये रेजिस्टेंस फेस कर करके बार बार डाउन साइड की ओर आ रही है। और अगर हम लोअर लेवल से एक सिंपली एक ट्रेंड लाइन बनाए तो ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है, ब्रेकडाउन वापस रीटेस्ट
देन हम लोग इस कैंडल के नीचे आते हैं 264 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आराम से हम लोग 260 के लेवल को आराम से टच कर सकते हैं। ABFRL है ये। तो अगला चलते हैं LT में भी देखेंगे तो ये अपने रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग आई है और ठीक ठाक सेलिंग आई है, कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग आई है। तो आई थिंक कि एक बार हम लोग अगर मान लीजिए बाउंस आते हैं मार्केट में तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करने जाए, बट कैंडल का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक कि यहीं से एक ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन तो बन रहा है। तो हम लोग यहीं से कहीं नीचे चल जाएंगे, पर प्रॉपरली रिस्क रिवार्ड मिले तभी जाकर के ट्रेड में इंटर करना है। वीडियो के अंत में हम शेयर करते हैं कुछ कैसे हम पकड़ सकते हैं एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के लिए ट्रेड। तो ये अगला चार्ट है NTPC का, जिससे कि आप देखेंगे तो सेलिंग रेजिस्टेंस के पास अपसाइड जाने का कोशिश किया था बट सेलिंग हो गया। यहाँ भी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा, अपसाइड गया बट सेलिंग हो गया। तो आई थिंक कि वापस से 1 2 3 4 5 टाइम हो गई है। आई थिंक कि अगर सेलर स्ट्रांग हो तो वापस हम लोग को नीचे डाल सकता है, बट बात रहा वही प्रॉपरली रिस्क रिवार्ड मैनेज करने का। जब तक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड ना बने ट्रेड में इंटर ना करें। मुथूट फाइनेंस में भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन बना रहा है, रेजिस्टेंस के पास से वापस सेलिंग आई है। तो आई कंसीडर कि ये डाउन साइड की ओर एक मूवमेंट दे सकता है। सिंपली ये चीज़ बन रहा है क्योंकि एक बाइंग आई थी इस लेवल पे, लगभग ये 1% से ज़्यादा का कैंडल है। तो आई थिंक कि इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो सेलर एक्टिव हो सकता है। ये कैंडल इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 1% से ज़्यादा का कैंडल है अपसाइड की ओर बाइंग का। तो आई थिंक कि इसके नीचे हम लोग जाते हैं तो आराम से सेलिंग इस स्टॉक में आ जाना चाहिए। अगला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। तो आप देखेंगे कि यहीं से बनाते हैं। सिंपली हम लोग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं इस लाइन के आसपास। सिंपल ओके। ये स्विंग हाई से रेजिस्टेंस फेस करते हुए हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं और लोअर लेवल से एक ब्रेकडाउन जैसा भी बना हुआ है। तो अगर हम लोग इंट्राडे में ब्रेकडाउन देते हैं तो आराम से सेलिंग हो जाएगा इस स्टॉक में, जो कि अभी 1100 के लेवल तक आराम से हमें अचीव कर सकते हैं इस ट्रेड में। MFSL मैक्स फाइनेंस, इसमें देखेंगे तो सेम। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है ना वो अभी बिल्कुल इस तरह का ही पैटर्न बना रही है ब्रेकडाउन जैसा। तो ये मार्केट के खुलने के बाद पता चलेगा कि मार्केट में कल के जैसा सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जाती है या फिर हम लोग कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट करते हैं तो फिर जो वीक स्टॉक होगा वो जल्दी टूटेगा। ये कल के दिन पे भी हमने शेयर किया था, ये डाबर का चार्ट है। तो अब देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं सिंपली। तो ये ब्रेकआउट जैसा और बाइंग वाला स्टॉक दिख रहा है। सिंपली अगर हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट देते हैं तो आई थिंक एक बाइंग इसमें जनरेट हो सकता है और बाइंग आ सकता है जो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड पे हमें मिल सकता है। तो ठीक है, ये एस्ट्रल है जो कि कल वापस से अपने रेजिस्टेंस के पास आई थी तो सेलिंग हो गई है। अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो ब्रेकडाउन जैसा दिखेगा आपको, जो कि आराम से हमें यह टारगेट अचीव करा सकता है। तो इसमें देखेंगे डालमिया है जो कि एक बाइंग के लिए हमने चुना है इसे, जो कि यहाँ से नहीं बनाते, यहाँ से अच्छा नहीं होगा, इसको यहाँ से बनाते हैं।
ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए वेबसाइट की ओर जा रही है। तो आई थिंक कि अगर मार्केट आज कल की तरह फर्स्ट हाफ में यानी 9:30 तक एक बार हम लोग इस सपोर्ट को रीटेस्ट करते हैं तो आई थिंक कि बाइंग तो जनरेट होना चाहिए 9:30 के बाद या 9:45 के बाद जो कैंडल बनेगा वो बाइंग वाली रहेगी। सिंपली जैसे देख सकते हैं आपकी सुबह में 9:30 तक नीचे आया, बट अपने सपोर्ट के पास से एक बाइंग आ गई, वापस से ये छोटा छोटा कैंडल बनाया। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाना चाहिए था कि यहाँ पे बाइंग आ चुका है इस स्टॉक में। ये छोटा कैंडल मतलब कि अब सेलर को ये कंफ्यूज कर देता है, ग्रीन छोटा कैंडल सेलर को कंफ्यूज कर देता है और ये स्टॉक अपसाइड का मूवमेंट आ जाती है, बाइंग इसमें जनरेट हो जाता है। तो सेम आज के दिन पे भी हम ये एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि हो सकती है। अगला स्टॉक है महाबैंक का, जो कि आप यहाँ से हम ये स्विंग हाई से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आपको देखिएगा कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब भी ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो सेलिंग आ रही है, तो हम नीचे के लेवल से अपने सपोर्ट जैसा बना रहा है। तो आई थिंक इसे ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग आराम से 47 के लेवल तक आराम से आ जाएंगे। अगर मार्केट वीक होता है तो डाउन साइड आराम से हम लोग आ जाएंगे। ई एस्कॉर्ट, जो कि हम वीडियो के शुरू होने से पहले ही हमने बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके साथ लर्निंग कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था ये सिंपली एक चार्ट पैटर्न हम कल के दिन पे वॉच कर रहे थे। तो ये कभी भी इससे पहले भी हमने एक वीडियो में बताया है अभी जस्ट ऊपर कि हम लोग इस तरह के छोटा इंडिसीजन कैंडल बनाएंगे, डोजी जैसा बन रहा है छोटा छोटा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक कंफर्म कर देता है कि एक बाइंग जनरेट हो सकती है इस स्टॉक में और सेलर वीक हो रहा है। यहाँ पे सेलर और बायर वीक हो रहा है तो एक बाइंग जनरेट हो जाती है। अपने फर्स्ट 15 मिनट के लो को भी रिस्पेक्ट कर रहा था ये, जब भी नीचे आ रहे थे बाइंग आ रही थी, जब भी नीचे आ रही थी बाइंग आ रही थी। देन इसके बाद ये देखिए अपसाइड के मूवमेंट आ गई। भारतीय एयरटेल में भी सेम कंडीशन था, बट जो मेरा प्रोसेस है ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, हम दूसरे ट्रेड में इंटर कर चुके थे, जिस वजह से फिर हम ये चीज़ नहीं देख पाए और नहीं कर पाए। बट आई थिंक ये आगे आने वाले समय में ये ऑब्जर्वेशन हमारे लिए काम आएगा। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल डाउन साइड आया, बट ये छोटा सा कैंडल बनाया और यहाँ पे सेलर जो था वो जो भी सेलिंग यहाँ से प्रेशर शुरू हुआ था तो सेलर यहाँ पे वीक होने लगा। अब जो बायर था वहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग होने लगा, तब जाके ये लॉन्ग टेल कैंडल बना। देन उसके बाद अपसाइड की ओर मूवमेंट आई। तो बस ये चीज़ ऑब्जर्व करना होता है, हम भी ऑब्जर्व करके ही सीख रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट बताना ज़रूरी है कि आप भी ऑब्जर्व करिए ये सब चीज़ें, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। ओके ट्रेडर्स, ये सब चार्ट पैटर्न हमने शेयर किया आपके साथ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग होगा तो ज़रूर लाइव मार्केट में हम शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।